हॅलो एव्हरीवन, पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे. आजची व्हिडिओ ही ट्रेकिंग संदर्भात असणार आहे आणि ट्रेकिंग म्हटलं की माझ्या लाईफमध्ये सगळ्यात बेस्ट ट्रेकर म्हणून माझा हा फ्रेंड आहे, त्याचं नाव आहे अभिषेक. ज्याने आतापर्यंत बरेच ट्रेक केलेत. तर मग त्याच्याकडनं जाणून घेऊया ट्रेकिंग नक्की कशी होते. फैन कैसा है? सब ठीक? एकदम मस्त. तू कैसा है? अच्छा, तो ट्रैकिंग मतलब एडवेंचर। तो एडवेंचर में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो ये समझना होता है कि ट्रैकिंग जो है वो एक एडवेंचर के जैसा लेना होता है, नॉट अ पिकनिक। एक पिकनिक टाइप नहीं लेना होता है। अगर हम ग्रुप में जा रहे हैं, कभी भी किसी के साथ ग्रुप में अगर जा रहे हैं, तो एक एडवेंचर के जैसा उसको लेना है। पिकनिक के हिसाब से नहीं लेना है कि अगर सब हम जा रहे हैं सब साथ में रहें, इधर उधर भटके ना, अलग से कचरे ना फेंके। एक मैच्योरिटी रखनी चाहिए उसके लिए भी। रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके हाँ। हर जगह पे जाना. हाँ, तो वो एक सक्सेसफुल ट्रैक कंप्लीट होता है उसके थ्रू, ओके, तो वो फॉलो करना क्यों इम्पोर्टेंट है, जो रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस होता है? ताकि किसी को इंजरी ना हो, कोई भटक ना जाए, सब लोग साथ में कंप्लीट कर सके ट्रैक। ओके, सो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हम लोग ट्रेकिंग के मामले में देखते हैं, किस तरीके से ट्रेकिंग होता है एक्चुअल में? पैशन की वजह से होता है। जिसको पैशन है वो करते हैं, जिसे इंटरेस्ट ही नहीं है उसे कितना भी कुछ भी बोल दो तो नहीं करेगा। नहीं करेगा. और एग्जैक्टली. ट्रैक एडवेंचर जो है वो बहुत लोगों के अंदर रहता है कि मुझे एडवेंचर करना है। किसी के अंदर ट्रैक के थ्रू रहता है, किसी के अंदर अलग अलग चीज़ें, अलग अलग एडवेंचर के थ्रू कोई ना कोई कनेक्ट रहता है एडवेंचर से। अभी रिसेंटली कौन से ट्रैक पे जाने वाले? मैं अभी जाने वाला हूँ कलसूबाई, वापस से जाने वाला हूँ कलसूबाई फोर्ट। कहाँ पे? कलसूबाई पीक। कहाँ पे लोकेशन? लोकेशन है मार्शेज घाट के आगे। तू कब से है ट्रैकिंग में? मतलब मैं तेरे को अभी जितने साल से जानता हूँ, 2-3 साल हो गया, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन तू कब से है ट्रैकिंग में? मैं जब 10th में था तब से, अभी सेकेंड ईयर में, मतलब 10th 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, 5 साल होने वाला है। तेरा एक्सपीरियंस क्या है फिर ट्रैकिंग के मामले में? बेस्ट एकदम। जब सुकून ना मिले तो ट्रैक पे चले जाओ, नाइट आउट पे चले जाओ, नाइट ट्रैक कर लो। नाइट ट्रैकिंग पे गया है तू? हाँ, नाइट ट्रैक हुआ है, नाइट ट्रैक लीड भी किया है मैंने। क्या? 50+ ट्रैक हो चुके अब तक मेरे। 50+ ट्रैक्स? हाँ, जिसके अंदर महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक भी आता है, गुजरात का हाईएस्ट हिल भी आता है, और महाराष्ट्र का 4th हाईएस्ट भी आता है। ऐसे बहुत सारे हैं उसमें, जिसमें से मेरे कुछ फेवरेट 10 प्लेस हो सकते हैं। 50+ है, लेकिन 10 प्लेस जो ऐसे है ना जो कि एकदम याद है मुझे अच्छे से। हार्ट से तू रखता है. अगर तेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस बोले तो बाबा, अगर तूने अभी जैसा बोला कि 10 प्लेसेस है ऐसा जिनको तू ज्यादा स्पेशल रखता है अपने हाँ। हार्ट में, तो उसमें से भी कोई रहेगा? हाँ, जो कि सबसे फर्स्ट है, जो कि मैंने स्टार्ट जहाँ से किया है, धोधानी। दोदानी. एक बार आर्यन भी आ चुका है भी वहाँ आ पे। चुके हैं वहाँ पे और बहुत मस्त हाँ, एक्सपीरियंस. धोधानी से मैंने स्टार्ट किया था। तो धोधानी मैंने हर चीज़ किया है, रैपलिंग किया है, वहाँ नाइट आउट भी कर चुका हूँ। धोधानी एक ऐसी प्लेस है जहाँ मैं बहुत बार गया हूँ और भी बार जाना चाहूँगा। वाटरफॉल है बट बहुत अच्छी प्लेस है। सेकंड, महाराष्ट्र का जो हाईएस्ट पीक है वो बहुत अच्छा है, कलसूबाई, वो बहुत अच्छी जगह है। और एक है जो बोलते हैं ना, चाह के भी नहीं भुला सकते हो, हरिश्चंद्रगढ़। हाँ, अगर धरती पे बोलते हैं कहीं स्वर्ग है तो वो हरिश्चंद्रगढ़ में। वो व्यू का कोई तोड़ नहीं है पूरे में। हरिश्चंद्रगढ़ मतलब कोकण कड़ा? हाँ, कोकण कड़ा। एग्जैक्टली, यस, हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में. वही। उसका कुछ स्पेशलिटी, मतलब क्यों ऐसा उसको वहाँ ज्यादा? पहली बात तो वहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यू है, वो उसका कोई तोड़ नहीं है। और सेकंड, वहाँ मंदिर है एक, जो कि पहाड़ के नीचे एक केव में है। ओके. वो 4 स्तंभ पे थे बट 3 हाँ. टूट चुके हैं। बहुत लोग ने वो स्टोरी बोलते सुना है हैं जो उसका। कलयुग सतयुग हाँ, उसका था, वो- जो लास्ट स्तंभ है वो कलयुग का है. हाँ, उधर एक शिवलिंग है, शिव जी का एक वो टेम्पल भी ऊपर है, वो नीचे शिव जी है। जिसको अगर दर्शन करना है तो उसको कुंड में से जाना ही पड़ता है पानी के। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और वो ऐसा जगह है ना कि हम लोग दोपहर में भी ट्रैक कर रहे हैं, अगर हम दोपहर में भी ट्रैक कर रहे हैं तो ठंडा ठंडा एकदम वातावरण आता है वो टाइम पे। मतलब क्लाइमेट हाँ, सडन चेंज होता एकदम रहता कूल है. कूल ही लगता रहेगा, भले हम लोग दोपहर का ट्रैक कर रहे हैं। ऐसा पूरा पेड़ से वो जगह ढका हुआ है पूरा, जब पूरा जो रूट है वो बहुत अच्छा रूट है। मतलब लिटरली स्वर्ग में आने जैसा लगता है. हाँ, बहुत अच्छा व्यू है। तेरा क्या रोल रहता है जब तू एक ट्रैक लेके जाता है? मैं एज ए इंस्ट्रक्टर जाता हूँ या फिर एज ए लीड करता हूँ। तो इंस्ट्रक्टर का क्या वर्क रहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग स्टार्ट करने वाले होते हैं तो सबको एक सर्कल में लेके इंस्ट्रक्शंस दे देना अच्छे से, कि क्या फॉलो करना है, क्या नहीं करना है। प्लास्टिक वगैरह नहीं फेंकनी है। अगर कुछ तुम लोग खा रहे हो स्नैक्स वगैरह, उसका जो रैपर वगैरह है उसको अपने पास कैरी करो। अगर हम लोग कोई जगह जा रहे हैं तो वो जगह को खराब नहीं करना चाहिए ना, वो लीगेसी को कंटिन्यू रखना है। ये चीज़ नेक्स्ट कि सब साथ में रहो। हम में से 2 से 3 लोग, जो कि मैं इंस्ट्रक्टर कर रहा हूँ, इंस्ट्रक्टर रूम में, तो एक लीड करेगा, सबसे जो आगे होगा तो हम लोग ये फॉलो करते हैं कि उसके आगे कोई ना जाए, एक सबसे लास्ट में होगा इसके पीछे कोई ना रहे। ओके. तो ये सब प्रॉपर एक सक्सेसफुल pattern में ट्रैक का चलता है. हाँ पैटर्न एक है। पैटर्न रहता है.
तो वो पैटर्न किसी को भी ब्रेक नहीं करना होता जो रूल है। हाँ, कोई ऐसे ब्रेक ना करे तो बहुत अच्छी बात है। मतलब अभी ट्रैकिंग में हमारे जैसे लोग रहेंगे कुछ जिनको फोटो खींचना है, हाँ। वीडियोस लेना है, तो तो वो पीछे वाला ऐसा- ग्रुप उनके साथ रहता है या वो रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फोटोज निकालना है, इंस्ट्रक्टर को बोल दो कि 2 मिनट रुक जाओ, मुझे फोटोज निकालना है। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि एजेस पे मत जाओ, जहाँ पे Okay. कुछ नहीं है, एकदम खत्म है, वहां मत जाने की कोशिश करो। रिस्क फैक्टर में मत जाओ। हाँ, और जो लीडर रहता है, जो लीड करता है ट्रैक हाँ। को, उसका क्या रहता है? उसका सबसे बड़ा रोल रहता है कि वो सबसे आगे रहता है। वो पूरा रास्ता बताएगा कहाँ से जाना है। अगर रूट नहीं तो रूट बनाने का भी काम लीडर का होता है कि वो लीड कर रहा है तो पूरे ट्रैक को वही लीड करेगा स्टार्टिंग से लास्ट तक। कितने बंदे आज तक लेके गए हैं अपने साथ? मैंने जो सबसे मेरा ज्यादा है अब तक का ऐसा एक बार में लेके जाने का 50 लोगों को मैंने कोरीगढ़ एक बार लेके गया था, लोनावला ओके। कोरीगढ़। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा था वो भी। हम लोग ऐसे बस किए थे, यहाँ से चेंबूर से निकले थे, पूरा कोरीगढ़ का एक ट्रैक हुआ। बहुत अच्छा ट्रैक है। ऐसा वो ट्रैक ऐसा है कि बारिश के लिए बेस्ट है, और मैं बारिश में ही वैसा गया क्या था। है वो ट्रैक में? वहाँ बारिश में? स्टेयर्स है, ऐसा पानी उस पे से गिरते थे स्टेयर्स पे से। ओके। एकदम वीजापुर का आपको ये देगा, वो व्यू देगा। अच्छा, हाँ, मतलब अभी अभी बारिश के मौसम सबसे ज्यादा ट्रैक होते हैं। हाँ, तो रिस्क फैक्टर है कि मजा भी उतना ही है उसमें? दोनों है। रिस्क भी उतना ही है, और उतना अगर हम लोग ये रखते हैं, प्रिकॉशंस रखते हैं, तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। सबसे जो बेस्ट होता है वो हल्की हल्की बारिश होती है। हल्की हल्की बारिश में कितना भी बड़ा ट्रैक हो जाता इजीली है, हो जाता इजीली हो जाता है। सबसे हार्डेस्ट ट्रैक कौन सा है तेरे हिसाब से? अब लिंगाना। तक आप जो लिंगाना लिंगाना। कहाँ पे है वो बेस? है। लिंगाना ऐसा है ना कि लिंगाना शिवलिंग के आकार का है, ओके। तो उसे चढ़ने में बहुत डिफिकल्टी होती है। अब तक मैंने एक किया है, क्लाइम किया था तेलबेला। उसमें जितनी स्ट्रेंथ लगती है ना, उसका 3 गुना स्ट्रेंथ चाहिए लिंगाना में। 3 गुना ज्यादा? हाँ, 3 गुना उससे ज्यादा वहाँ पे स्ट्रेंथ लगता है। जस्ट बिकॉज स्टेमिना। लिंक के शेप में? हाँ, उधर चढ़ने के लिए ग्रिप कम है। उसके बाद तुम्हें अलग अलग ग्रिप बनाने पड़ेंगे हाथ से अपने। उधर के लिए स्टेमिना बहुत चाहिए। मतलब अगर मैं एज अ ट्रैकिंग के लिए जाता हूँ, हाँ, अगर तो बिगिनर है तो लिंगाना नहीं करना चाहिए। लिंगाना नहीं करना उसके चाहिए। पहले बहुत सारे है क्लाइंबिंग के लिए, उसके बाद बहुत सारे ट्रैक है। पहले बिगिनर्स के लिए ट्रैक है, वो करके लो। फिर धीरे धीरे बोलते हैं ना, एक एक पैर पायरी Step चढ़ना चढ़ते चाहिए, जाओ। स्टेप्स चढ़ना Okay. चाहिए। डायरेक्ट कूद ही मत मारो वरना गिर जाओगे। नाइट स्टे किया है अब तक कहीं पे? बहुत मतलब बार ऐसा किया नहीं, ट्रैकिंग के थ्रू नाइट ट्रैक भी किया और नाइट स्टे भी किया वहीं पे? नाइट ट्रैक भी किया है, नाइट ट्रैक लीड भी किया है, और नाइट कैंप भी किया है। क्या फर्क होता है नाइट में और डे ट्रैकिंग में? नाइट में जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है लाइट। हम्म, मेरे पास हेडलाइट होता है एक सर पे लगाने के लिए, वो लाइट यूज करके हम लोग करते हैं। उसके बाद टेंट वगैरह हम लोग लेके जाते हैं, थोड़ा प्रिकॉशंस लेते हैं। वाइल्ड एनिमल्स का खतरा नहीं वही होता? उसके लिए तो प्रिकॉशंस लेते हैं कि प्रॉपर टेंट है, उसे एक ऊपर से अलग से टेंट के ऊपर एक ये भी डालते हैं, शेल्टर डालते हैं कि बारिश भी हो तो अंदर तक पानी ना आए। पानी ना। हाँ। लेकिन मजा आता है नाइट ट्रैक्स के लिए? सबसे ज्यादा जो मजा आया ना नाइट स्टे और ट्रैक में, वो आया है कोकनकड़ा पे, हरिश्चंद्रगढ़। कोकण हाँ, वहाँ हम लोग सर रात में कैसे नॉर्मल कैसे सब ट्रैक में हम लोग 1:30-2 बजे तक सो जाते हैं, बट वो एक लौता सा ट्रैक ना, हम लोग 4 बजे तक जाग रहे थे। सब ऐसा बोन फायर लगा के प्रॉपर ग्रुप में बैठ के अंताक्षरी खेल रहे हैं, ब्लूटूथ में गाने बजा रहे हैं। ठंडी थी, बहुत ठंडी। सब लोग एक कमर में से दो दो लोग बैठे, दो दो लड़के ऐसे शेयर करके बैठ रहे हैं। बहुत ऐसे ठंडी के बीच में बोन फायर, बहुत मतलब अच्छा व्यू था। बॉन्ड बहुत जल्दी क्रिएट हो जाता है ट्रैकिंग पे। हाँ, एज ट्रैकिंग कंपेयर टू नॉर्मल नॉर्मल लाइफ के हिसाब से बॉन्ड जल्दी क्रिएट हो जाता है ट्रैक पर। हम लोग बोलते हैं ट्रैकिंग जाने का तो फिटनेस इंपॉर्टेंट है, फिट होना इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं, बहुत लोग अफवाह फैलाते हैं कि बॉडी होना बहुत जरूरी है। बॉडी होना जरूरी नहीं है, इंसान को फिट होना जरूरी है। और मोटिवेशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि एक मोटिवेशन रहे कि मुझे करना है करना है करना है करना है, हो जाता तो हो जाता है। लेकिन उसके लिए फिटनेस का रोल है, उतना ही इम्पोर्टेंट है है। फिटनेस? फिटनेस चाहिए बट बॉडी होना जरूरी नहीं है कि मसल विसल हो एकदम, वो सब चीजें अफवाह फैलाते हैं। और अगर हमारे पास ही एक इंसिडेंट है। एक पुणे का बंदा था जो कि अच्छा खासा बॉडी बिल्डर था। हम लोग कलसुबाई का ट्रैक कर रहे थे, तो वो टाइम पे ना, वो एक टाइम पे गिव अप कर दिया उसने ऊपर। लेकिन हम लोगों ने उसको कैसे इंकरेज किया कि पुणे का था ना, तो हम लोगने उसको स्टार्टिंग में बोला ऐसा कि भाई तू पुणे का है, पुणे का नाम खराब करेगा क्या, ऐसा ऐसा Okay. होता है क्या। तो हम लोग उसको बोल बोल के सब 5-5 मिनट चला चला के उसको टॉप कराया था। चढ़ गया था? हाँ, चढ़ गया था। कलसुबाई में लेकिन वो ऑक्सीजन लेवल और उसकी वजह से हाँ, भी तो ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा हो जाता है, टेम्परेचर लो हो जाता है, बट ठीक है, इतना ये नहीं था वो टाइम पे। वो टाइम पे ठीक तकलीफ था। नहीं होता? हाँ, होता है हल्का हल्का, बट कर लेते कर बारिश था वो ट्रैक के टाइम पे? हाँ, बारिश था, इसलिए तो चलने में जम रहा था। क्योंकि बताया ना, हल्की हल्की बारिश हो तो कितना भी लंबा ट्रैक हो जाता है। और अगर देखो अभी कुछ कुछ फोर्ट्स ऐसा रहता है, कई कई क्लाइमेट सडनली चेंज हो जाता है, हाँ,
तो वो टाइम पे इंस्ट्रक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तो वो सबसे अच्छी बात है ना कि तुम्हें नेचर का फील मिल रहा है अलग अलग, उसे फेस करो। लेकिन अगर सब भीग गए तो चढ़ना ज्यादा तकलीफ हम नहीं लोग जब कैरी करने के लिए बोलते हैं ना सामान, हम्म। तो उसमें एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ होता है, उसके अंदर ऐसा स्नैक्स होते हैं, प्लम केक होता है, ताकि ज्यादा कम लो फील हो तो प्लम केक यूज कर ले, नींबू यूज करो, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। उसके जैसे? अंदर हम लोग सब मेंशन रखते हैं, एक लिस्ट रहता है, वो हम लोग पहले प्रोवाइड कर देते हैं ट्रैक के पहले कि ये चीजें आप कैरी कर लो। जैसे अभी मेरे पास भी हमारा एक बहुत मस्त इंसिडेंट है हम्म। जो गिरनार वाला था। हाँ, तो हम लोगों ने कैसे किया था वो टाइम पे, रात का टाइम था, हम लोगों ने स्टे किया था कुछ 150 प्लस लोगों के साथ, हम लोगों ने वहाँ स्टे किया था। 210 210 210 थे, 210 210 थे, तो हम लोग ने वहाँ स्टे किया था। तो वहाँ के पहले ही लोगों ने, जो वहाँ के गांव वाले लोग थे, उन्होंने कह दिया था कि यहाँ पे चीता आता है करके, हाँ, तेंदुआ आता है रात करके। के टाइम पे। तो पहले अवेयर कर दिया था कि रात में कोई मिडनाइट में निकलना नहीं, ये वो। लेकिन जो हमारे लीडर, जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने हम लोग को रात में काम सौंपा था मिडनाइट में, कि आपको पानी सब लोगों को बांटना है, पानी सब लोगों को दे देना कि सुबह ट्रैक शुरू होने वाला है, गिरनार सब लोगों को चढ़ना है। तो हम दो नहीं, रात के टाइम पे निकले थे सब लोगों को पानी बांटने के लिए। हम लोग आपस में अलग डिस्कस कर रहे हैं कि आएगा तो क्या होगा, आएगा तो क्या होगा। अपने धुन में थे। हाँ। और हम लोग पूरे प्रिपेयर थे कि अभी अगर सामने आ भी गया तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या मतलब करेंगे, फिक्स हुआ था। फिक्स हुआ था क्या करेंगे, कैसे, मतलब तू भी भागेगा नहीं, मैं भी भागूंगा नहीं, सबसे ऐसा सब था। एक दूसरे से तेज भागना है बात खत्म। दिस वाज द हम लोग मस्ती के इसमें से लिए थे, लेकिन बहुत मजा आता उस दिन में। नहीं करना चाहिए जब गांव वालों ने अवेयर किया, बट मजबूरी था, मजबूरी था, बांटना जरूरी था। इंस्ट्रक्टर का बात मानना था। और एज अ वॉलंटियर जब आप काम करते हैं उनसे भी ट्रैक में, तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है, जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। यस गुप्ता, बहुत अच्छा लगा तेरे से बात करके। एज तू मेरा फ्रेंड है, अपना ये कन्वर्सेशन होता ही रहता है, लेकिन आज तेरी वजह से मुझे भी बहुत चीजें मालूम पड़ी जो कि ट्रैकिंग में काम आएगी। अगली बार जब हम दोनों कहीं जाएंगे तब याद रखेंगे कि यहाँ पे तेंदुआ आता है कि नहीं आता है, तो अपने को भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, हम लोग नए गेस्ट को लेके आएंगे, या फिर गुप्ता के साथ ही फिर एक एपिसोड लेंगे जिसमें हम लोग ट्रैकिंग का और चीजें एक्सप्लोर करेंगे। Thank you so much, Thank Gupta. you. Face palm for you, brother. Kudos. Thank you so much. Stay tuned.